सभी को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज का जो वीडियो रिलेटेड है वो है नोबेल प्राइज़ विनर्स या नोबेल लॉरेट्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के जो अब तक अर्थात 1913 1913 टू 2023 तक जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है उन लोगों से के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो मैं आपको बता दूं कि अब तक जो मूल रूप से भारतीय जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो 9 हैं। 9 लोगों को अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है तकरीबन इसे 110 वर्ष के टाइम में। तो ये लोग कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्हें मिला 1913, उसके बाद सीवी रमन 1930, उसके बाद हरगोविंद खुराना 1968, फिर मदर टेरेसा 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, अमर्त्य सेन 1998, वेंकटरमन रामकृष्णन 2009, कैलाश सत्यार्थी 2014, 2014, अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक्स 2019। तो ये हैं, इनके बारे में हम डिटेल से अभी बात करेंगे। अब अगर हम नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री की बात करें कि नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो हैं वो प्रसिद्ध जो रसायन शास्त्री थे और इंजीनियर, इन्वेंटर, आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, उनके द्वारा या उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के अनुसार ये प्रारंभ किया गया। इनका जन्म जो है स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल, और इनकी जो विल थी अकॉर्डिंग टू द जो इनकी विल थी 1895 की, उसके अनुसार नोबेल प्राइज़ जो है 5 अलग अलग क्षेत्रों में अर्थात फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, फिजियोलॉजी या मेडिसिन अर्थात दवाई के क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य और शांति के पुरस्कार के रूप में प्रारंभ किया गया था। और ये पुरस्कार जो उन लोगों को दिया जाता रहा है जो कि पिछले वर्षों में जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए सर्वोत्तम सेवा की हो। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई थी और उनकी विल के अकॉर्डिंग जो है ये प्राइज़ स्टार्ट किए गए नोबेल प्राइजेज़। पहला नोबेल प्राइज़ जो है वो 1901 में प्रारंभ किया गया था, तब से ये दिए जाते रहे हैं। 1968 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, जो कि स्वीरेजिस रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक फंडिंग करते हुए इसमें एक 6th जो अवार्ड है या 6th अवार्ड कैटेगरी थी, जो कि इकोनॉमिक साइंसेज अर्थात अर्थशास्त्रीय विज्ञान के लिए जो सेवाओं के लिए दिया जाने प्रारंभ किया गया। तभी से नोबेल प्राइज़ जो है अब 6 अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बता ही चुका हूँ कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को ये प्राइज़ दिया गया था और तब से लेकर के अब तक जो है 9 लोगों को ये मिल चुका है। इस जो नोबेल प्राइज़ के अवॉर्डी होते हैं या पुरस्कृत व्यक्ति होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है और साथ ही एक धनराशि उनको प्रदान की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत के जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर वो है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे द गुरुदेव के नाम से जाना जाता है या बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, कलाकार सभी रूपों में इनका योगदान रहा है। और 1913 में इनकी जो कविताओं का जो संग्रह था गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ साहित्य के लिए दिया गया था। नोबेल प्राइज़ जो है जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति रहे। दूसरा जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया, चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन, और इनका जो योगदान रहा वो फिजिक्स के क्षेत्र में रहा। फिजिक्स के क्षेत्र में ही इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया और इनका जो सिद्धांत था वो था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट अर्थात जो प्रकाश का जो विकिरणन है या उसका फैलाव है उसके ऊपर और उसका जो प्रभाव है उसका अध्ययन इनके द्वारा किया गया था और इस प्रभाव को जो है रमन इफेक्ट के नाम दिया गया। तो इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। थर्ड जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं हमारे इंडिया के वो हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में जो है
फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। और ये पुरस्कार उनको मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ दिया गया था। और इनका जो सिद्धांत था वो था कि इन्होंने जेनेटिक कोड और उसके जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो उनके कार्य हैं इसका अध्ययन इनके द्वारा या व्याख्या की गई थी। इसी सिद्धांत के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना जो है वो इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे और इनका जो रिसर्च था वो फंक्शनल जीन्स, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर अर्थात जो सजीव जो ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं, उनका जो जीन्स का सिंथेसिस है, फंक्शनल सिंथेसिस, उसके बारे में स्टडी की थी इन्होंने। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज़ विनर रहे वो थी मदर टेरेजा। मदर टेरेजा का जिनका नाम था मैरी टेरेजा बोजांगजू एमसी, पॉपुलरली इनका नाम था मदर टेरेजा। और इनको जो है शांति के लिए पीस नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1979 में। इनका जन्म जो है रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया में हुआ और ये अल्बानिया के मूल रूप से रेजिडेंट थी। बाद में आयरलैंड चली गई और आयरलैंड से फिर इंडिया आ गई। तो ये जो है इन्होंने 19 की एज में ही ये यहाँ पर आ गई और अल्बानियन इंडियन कैथोलिक जो नन के रूप में इन्होंने काम किया। और इन्होंने जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से एक संस्था स्थापित की थी बंगाल में। और कोलकाता इनका मुख्य रूप से शहर रहा जहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में इन्होंने जो है मानवता की सेवा का महान कार्य किया। इन्हें सेंट टेरेजा ऑफ कैलकाटा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो नोबेल प्राइज़ विनर रहे वो रहे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में जो है पुरस्कार दिया गया फिजिक्स के लिए। और इनका जो सिद्धांत था वो था कि इन्होंने जो है स्टार्स, सितारों के जो विकास का जो ढांचागत महत्व है उस प्रक्रिया का जो है फिजिकल प्रोसेसेस के इन्होंने सैद्धांतिक अध्ययन किया था और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये डॉक्टर सीवी रमन के भतीजे रहे और इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो है अपर लिमिट ड्वार्फ मास की जो है अपर लिमिट को भी तय किया था, जिससे चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना गया था। इसके बाद 1998 में जो है अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ दिया गया और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इकोनॉमिक साइंसेज के लिए दिया गया। इनका सिद्धांत था कि इन्होंने जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो योगदान दिया उसी के लिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका जन्म जो है मानिकगंज में हुआ था ब्रिटिश इंडिया में और इन्होंने इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया और यूएस और यूके दोनों में इन्होंने पढ़ाया था। बहुत सारे इनके पेपर जो हैं पब्लिश हुए जो कि सोशल जस्टिस और अकाल के सिद्धांत, कल्याणकारी अर्थशास्त्र आदि से रिलेटेड रहे। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज़ विनर है वो 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन जो हैं उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। वेंकटरमन रामकृष्णन, उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला वो केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला और इनके जो साथ में ये अवार्ड पाने वाले थे वो थे थॉमस ए स्ट्रीट्स और एडा योनाथ। और इनका जो अध्ययन था, इनका जो कार्य था वो था कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर अर्थात उसकी संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन। इनको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ये इकोनॉमिक्स का अवार्ड दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट विनर है वो है कैलाश सत्यार्थी 2014, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। और इनका जो कार्य रहा मुख्य रूप से वो रहा कि बालकों के शोषण और उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए इन्होंने संघर्ष किया, तो उसी के लिए इनको ये दिया गया। साथ ही इन्होंने जो बालकों की शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी प्रयास किया। ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे और यूनेस्को के जो चिल्ड्रंस राइट्स थे, एजुकेशन की शिक्षा के अधिकार जो थे यूनेस्को के, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया। और इनके साथ जो इस अवार्ड को विनर रही इस साल वो थी जो पाकिस्तान की जो शिक्षाविद कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई, उनके साथ इनको ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट विनर रहे वो 2019 अर्थात 2019 में अभिजीत बनर्जी रहे। और अभिजीत बनर्जी जो हैं उनको नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंसेज के क्षेत्र में दिया गया।
और इनके साथ इनकी वाइफ जो रही ईस्थर डुफ्लो, और साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माइकल क्रैमर, उनके साथ इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इनका जो सिद्धांत मूल रूप से रहा वो ये था कि इन्होंने जो ग्लोबल पॉवर्टी है अर्थात वैश्विक गरीबी के लिए को ख़त्म करने के लिए जो सिद्धांत या नियम या सिद्धांत बनाए उनके लिए इन्होंने जो है कार्य किया और उसी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो ये हमारे यहाँ से नोबेल प्राइज़ विनर्स रहे। इसके अलावा भी जो हैं कुछ और जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया से संबंध रहा है उन लोगों को भी जो है नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। इनमें विशेषकर जो हमारे पास हैं उसमें एक वीएस नाइपाल हैं जिनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था और वीएस नाइपाल को लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। इसके अलावा 1902 में रोनाल्ड रोस जो कि भारत में ही अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे उत्तराखंड में, उनको भी दिया गया था। इसके अलावा जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, उनको 1907 में दिया गया था। लेकिन चूंकि ये मूल रूप से ब्रिटिशर्स थे, इनका जन्म भारत में हुआ था, तो इनको भारतीय के रूप में नहीं माना गया। वीएस नाइपाल की जो मैंने बात की, वीएस नाइपाल जो हैं वो मूल रूप से त्रिनिदाद और टोबैगो के सिटीजन रहे, तो उनको भी जो है साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था, तो वो हम यहाँ पर नहीं मानते हैं। तो मूल रूप से जो भारतीयों को मिले वो 9 व्यक्ति ये रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। तो देखते रहें ज्ञान के लिए ज्ञानालय। थैंक यू वेरी मच।